Hey guys, good morning to all of you. This is Arya Raj, your English educator, online study classes 8 to 12. Welcome to online study classes 8 to 12. So, in this session, I am going to start the most awaited book, Moments. In Moments, the second chapter, The Adventure of Toto. This is very interesting chapter and marvelous. So, by proceeding this in this chapter, quick introduction for myself. Raj Aryan, 4 years teaching experience. So guys, if you like my session, so don't forget this hashtag like, comment and subscribe definitely. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि सबसे पहले मेरी न्यू वीडियोस आपके पास पहुंचे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस स्टोरी को शुरू करता हूं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ क्लास 9, द सेकेंड चैप्टर, द एडवेंचर ऑफ टोटो। द एडवेंचर ऑफ टोटो, दिस इज़ द very long chapter and we will have to discuss about two part. Now the first part, let's start the adventure of Toto. So guys, this is the story about monkey. Here's the grandfather brought Toto from a tanga driver for the sum of 5 rupees. यहाँ पे जो हैं दादाजी brought Toto from a tanga driver from the sum of 5 rupees. दादाजी जो हैं वो टोटो को टांगा ड्राइवर से खरीदते हैं। कितने में? 5 रुपये में। कितने में खरीदते हैं बच्चों? 5 रुपये में। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी एंड टाइड टू अ फीडिंग trout and the monkey looked so out of place there. The grandfather decided he would aid the little fellow to his private zoo. The tanga driver used to keep the little red monkey tied a feeding trough. तांगे वाला जो होता है वो छोटे से लाल बंदर को एक नाद में बांध कर रखा करता था। किसमें? एक नाद में। नाद बोले तो जिसमें एक खुट्टा रहता है और खुट्टा में हम लोग जो उसके गर्दन में रस्सी लगा के और जो बांध देते हैं उसी को नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को नाद कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बैल वगैरह या फिर बकरी वगैरह को नाद में कैसे बांध के रख दिया जाता है, उसी प्रकार से वो टांगा ड्राइवर जो था वो रेड मंकी को टांगे से बांध कर रखा करता था। ठीक है। Looked so out of the place and there that the grandfather decided he would aid the little fellow to his private zoo. और बंदर वहां पर इतना विचित्र लगता था कि दादाजी ने उसे अपने निजी चिड़ियाघर में शामिल करने का फैसला कर लिया। मतलब दादाजी जो होते हैं वो अपने घर में एक प्राइवेट जू बना के रखे हुए हैं। क्या बना के रखे हुए हैं? प्राइवेट जू बना के रखे हुए हैं जिसमें बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवरों को वो अपने घर में शरण दिए हुए हैं। लेट्स फर्दर। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with a mischief beneath deep-set eyebrow and his teeth. टोटो एक सुंदर बंदर है। उसकी तेज और चमकदार आंखें उसकी गहरी भावों के नीचे शरारत में चमकती थी। When he was smiling, जब वो मुस्कुराता था तब मोतियों जैसे सफ़ेद दांते को देखकर एंग्लो इंडियन अधेड़ उम्र की स्त्रियों की तो डर के मारे जान निकल जाती थी। मतलब ये हुआ कि जब टोटो हंसता था तो उसका जो हंसी था ना टोटो का, वो बिल्कुल एकदम दांत तो एकदम वाइट था, और जब वो हंसता था तो मानो कि एंग्लो इंडियन का जो अवैध जो औरत है उनकी देखकर एंग्लो इंडियन की जो लेडी होती थी उसको देखकर बहुत ही डर जाती थी, एकदम घबरा जाती थी। बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप as how they had been picked in the sun for many years.
लेकिन उसका जो हाथ था लेकिन उसका जो हाथ था वो बिल्कुल सूखा सूखा लगता था। उसका जो हाथ था बिल्कुल सूखा लगता था, मानो कि धूप में उसके हाथ को सुखाया हो। लेकिन वो शरारती बहुत था। लेकिन टोटो जो था वो शरारती बहुत था। Yet his fingers were quick and wigged and his tail while adding to his good looks. लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी हाथ और उसकी पूंछ इतनी बेहतर देखने में लगती थी कि मानो कि उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा दिया हो। मानो कि खूबसूरती पर चार चांद लगा दिया हो। To anyone's good looks also served as a third hand. और उसका जो पूंछ था उसका थर्ड हैंड का काम करता था। मानो कि अगर वो कुछ खाना वगैरह अपने हाथों से ना पहुंच पाता था तो वो अपने पूंछों का इस्तेमाल करता था, अपने टेल का इस्तेमाल करता था और टेल का इस्तेमाल करके वो खाना को ले लेता था। आगे देखते हैं। रिच ऑफ हिज हैंड्स। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. Grandmother always used grandmother always used and brought home some new animal, and so it was decided that the Totos represent should kept the secret from the until and she was the particularly. ग्रैंडमदर हमेशा परेशान रहती थी। अगर कोई नया जानवर घर आता था तो वो बहुत ही दुख होती थी, मतलब गुस्सा करती थी। इसलिए दादाजी ने डिसाइड किया कि मैं इसे छुपा कर रखूँगा जब तक दादी जी का मूड सही नहीं हो जाए। तो टोटो को छुपा के रख दिया गया। ठीक है, टोटो को छुपा कर कहाँ रखा गया? जहाँ पर नौकर लोग रहते थे वहीं पर उसको छुपा के रख दिया गया एक कार्टून में। ठीक है। Into my bedroom wall where he was the tied securely, and so we thought a pet pasted into the wall and pet pasted into the wall. दादाजी और मेरे उसे अपने कमरे की दीवार में खुलने वाली कोठरी में एक खुंटी से पक्की तरह बांध दिया। ठीक है, पक्की तरह उसको बांध दिया। A few hours later, which grandfather and I come back to the release Toto. जब मैं कुछ घंटों के बाद मैं और दादाजी फिर से वापस आए उस रूम में टोटो को रिलीज करने के लिए, तो we found that the wall which had been the covered with some ornamental paper. वो जो दीवार पर कुछ ऑर्नामेंटल पेपर वगैरह जो लगा हुआ था, तो मैंने देखा कि टोटो जो था वो उसको पूरी तरीके से फाड़ के एकदम बेकार सा कर दिया था। और मेरा जो स्कूल वाला जो ब्लेजर था जो मैं टंग के रखा था उसको वो छेद छेद करके पूरा फाड़ दिया था। इतना बदमाश था टोटो। द peg in the wall had been raised and from the socket, and my school blazer which had been and hanging there. The shred and I wondered what grandmother. और वो सारी चीज़ों को देखकर मैं बहुत ही परेशान था कि अब दादी जी क्या कहेंगे। ग्रैंडमदर, दादी क्या कहेगी। Would say, but grandfather didn't worry. She seemed pleased with Toto's performance. लेकिन दादाजी जो थे वो बहुत ही खुश थे टोटो का उस शरारती वाला परफॉर्मेंस देखकर। ठीक है, और दादाजी ने ऐसा कहा कि अगर इसका बस रहता तो वो तुम्हारे जैकेट को फाड़ कर रस्सी बनाता और खिड़की से बाहर वो भाग जाता। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, and where a number of grandfather's pets lived were secretly together. ठीक है, तो उसके बाद तो दादाजी ने डिसाइड किया कि अब टोटो को यहाँ पर नहीं रखा जाए। टोटो को यहाँ से निकाल कर ले जाया जाए जहाँ पर सर्वेंट्स लोग और अदर एनिमल जहाँ पर दादाजी रखते थे वहीं पर लेकर गए उसको। किसको? टोटो को। और वहीं पर उसको बांधकर एक पिंजरे में बांध दिए। अदर और भी एनिमल वहाँ पे थे जैसे कि
look here the tortoise and of the pair of rabbit and squirrel and while a pet got कछुए थे, रैबिट थे, स्क्वायरल थे, ठीक है, और एक बकरी भी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट द नाइट। लेकिन मंकी इतना शरारती और इतना बदमाश था कि वो अदर जानवर को भी सोने नहीं दिया, रात भर सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, तो ग्रैंडफादर जो थे वो अगले दिन अपने पेंशन को लेने के लिए देहरादून जाने वाले थे। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी इसे सहारनपुर लेकर जाऊंगा, सहारनपुर लेकर जाऊंगा। दे डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी एंड विद द ग्रैंडफादर एंड दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट द फॉरवर्ड, बट ही टोल्ड मी अबाउट द आफ्टरवर्ड, बट ही टोल्ड मी अबाउट द आफ्टरवर्ड्स। संयोगवश मैं दादाजी के साथ ना जा सका, किंतु उन्होंने बाद में मुझे सब बता दिया। टोटो को एक बड़े से काले टाट के थैले में रखा गया, जिसके नीचे कुछ घास भर दी गई थी, जो कि अब उसका नया घर बन गया था। एक बड़ा सा बैग लेकर आए दादाजी ने, ब्लैक कलर का, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा घास नीचे की और भर दिए, और भरने के बाद टोटो को उसी में डालकर रख दिए। बैग इतना मजबूत था कि टोटो चाह कर भी उस बैग को फाड़ नहीं सकता था, ठीक है। वो जब भी कोशिश करता बैग को फाड़ने के लिए तो बैग बहुत मजबूत था, ठीक है, उससे वो फाड़ा नहीं जा सका। दिस वॉज द सम स्ट्रॉ एंड बटन विद द बिकम एंड नाउ द न्यू अवॉब व्हेन हिज बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो स्कैप। कोई जगह नहीं था, सिर्फ मुंडी निकलने तक भी जगह नहीं था। बहुत ही टाइट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैग था वो। हिज एफर्ट इज टू गुड out only had the effect and making the bag roll about on the floor, occasionally jump into the air। लेकिन वो कितना भी कोशिश कर ले वो हार मान जाता था और सिर्फ बैगों की सहायता से वो उछलता था, सिर्फ वो उछल पाता था और कुछ भी नहीं कर पाता था, ठीक है। टोटो बार बार निकलने का कोशिश करता था, ठीक है। टाट मजबूत होने की वजह से वह उसे फाड़ नहीं सकता था। उसकी कोशिश का परिणाम सिर्फ इतना था कि थैला प्लेटफॉर्म पर ही लुढ़कता रहता था या कभी कभी हवा में उछलता पड़ता था। प्लेटफॉर्म पर देखने वाले के लिए यह आकर्षण का केंद्र बन चुका था, आकर्षण का केंद्र बन चुका था। नेक्स्ट पैर, टोटो remained in the bag as the far in Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket as a railway station and transit, Toto suddenly poked head and back the gave and ticket collector and white green, ठीक है। सहारनपुर पहुंचने तक टोटो थैले में ही रहा, किंतु जब दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट कलेक्टर को दिया तो टोटो ने थैले से सिर बाहर निकालकर उसे अपने दांत दिखा दिए, इस प्रकार से, ठीक है। डेंजर तो लगता ही था टोटो देखने में, तो वो दांत दिखा दिया। आगे क्या होता है देखते हैं। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद द ग्रेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू द ग्रैंडफादर एनियंस एंड ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू हैव अ डॉग विद यू। कौन पूछा? यू हैव अ डॉग विद यू, you have a dog with you, sir, you have a dog with you, you all have to pay for it the accordingly, ठीक है। जो टिकट कलेक्टर था वो दादाजी से पूछा, वो बेचारा डर गया। फिर खुद को संभालते हुए बोला, श्रीमान आपके पास कुत्ता है और आपको इसका किराया देना पड़ेगा। कौन डर गया? टिकट कलेक्टर। उस टिकट कलेक्टर को लग रहा था ना वो बंदर नहीं, वो कुत्ता है, वो बंदर नहीं वो कुत्ता है, ठीक है। टिकट कलेक्टर को लग रहा था। इन वैन द ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग इन वैन डिडंट एंड इज ट्राइड टू प्रूव दैट द मंकी नॉट द क्वालिफाई एज अ डॉग। दादाजी ने टोटो को अपने थैले से बाहर निकाला और दिखाया और सिद्ध किया और कोशिश की कि वह कुत्ता नहीं बंदर है, वह कुत्ता नहीं बंदर है। Toto was classified as a dog, but the ticket collector and 3 rupees was the sum of the handed over as his fare। लेकिन टिकट कलेक्टर एक भी ना सुनी, ठीक है। टिकट कलेक्टर कुछ नहीं सुना और वो टिकट कलेक्टर जो था वो
उसे एक नहीं सुनी और दादाजी को किराए के 3 रुपए उस टिकट कलेक्टर को देने पड़ गए। किराए के 3 रुपए उस टिकट कलेक्टर को देने पड़ गए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज वॉन बैक एंड टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉयज एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस योर चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। ऑल एनिमल्स। दादाजी ने बदला चुकाने के लिए अपनी जेब से कछुआ निकाला और कहा कि क्या मैं इसके लिए क्या किराया दूं? जब तुम सभी पशुओं के लिए किराया ले रहे हो तो लो, मेरे पास टर्टोइज ही है, इसका भी किराया तुम लो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एंड द टर्टोइज प्रोड्यूस्ड इट विद द फोरफिंगर, gave grandfather and placed triumphant and looked as said, no charge, it is not a dog, it is not a dog। टिकट कलेक्टर ने उसे अंगुली से दबाकर देखा और दादाजी की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, नहीं, इसका कोई भाड़ा नहीं है, यह कुत्ता नहीं है सर, इसका कोई भाड़ा नहीं। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है टिकट कलेक्टर और ये मेरे उसके दादाजी। और देखिए ये यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा आपको, एक थैला है और थैले में मुंडी निकाल के कौन है? टोटो बंदर, टोटो बंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable। जब टोटो को दादाजी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, दादी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, तब उसे अस्तबल में आरामदेह जगह दे दी गई। तब उसे स्टेबल जो था उसे वहाँ पर कंफर्टेबल फील होने लगा। किसको? कंफर्टेबल होम एंड स्टेबल। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। वेयर ही हैज कंपेनियन फैमिली डंकी नाना। वहाँ उसके साथ परिवार का एक गधा नाना था। वहाँ उसके साथ परिवार का एक गधा कौन था? नाना था। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. वहाँ उसके साथी परिवार का गधा नाना था और पहली रात को दादाजी टोटो को देखने गए कि वह वहाँ कैसे रह रहा है। कौन? मंकी, क्योंकि वो शरारती था, दादाजी को तो पता था। Without apparent cows and pulling at her halter and trying to keep her lead and possible from a bundle of hay। उन्हें यह देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और न जाने क्यों घास के एक ढेर से अपना सिर दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते हैं फिर दादाजी के साथ क्या होता है और टोटो जो बदमाश बंदर था वो दादाजी के साथ और क्या करता है। तो जानने के लिए हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।